गुड इवनिंग, वणक्कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हों और बहुत अच्छे से ये वीकेंड का शुरुआत हो रहा है। तो नया जो हमारा एबीओ परफॉर्मेंस ईयर शुरू हुआ है उसमें उसका पहला वीकेंड भी है, इनफैक्ट सेकेंड वीकेंड है। तो आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह और सब कुछ बहुत चल रही होगी और आप लोग बिजी होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट for coming out for this session, where we are going to talk about one of the most important organ of the body. ये टॉपिक जो है और ये ऑर्गन है मेरे दिल के भी बहुत करीब है। इस पे मुझे जितनी रिसर्च करने के लिए टाइम मिल जाए और मैं जितना रिसर्च कर लूं, मुझे लगता है कि वो कम है। This topic is such a close to my heart, and this organ, the complexity of this organ is such a mesmerizing, that whatever amount of research I do, I always feel that it is less, and there is more to be known about this organ. And how long back, how early stage I can go in the human evolution to understand this organ. हम कितना पीछे जा सकते हैं, कितना कहां से जाके समझे कि ये क्या हुआ होगा इस ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को, इसका डेवलपमेंट कैसे इतना ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया कि लाखों स्पीशीज में से एक स्पीशीज ने इस पूरी धरती पे कब्जा कर लिया, राइट? फ्रॉम द मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, one species actually is ruling this earth, and not only the earth now, but also the the space, right? And also try to reach out and explore the new planets, right? ये जो स्पेशीज है, ये आज खाली ने इस धरती पे अब पे ही राज नहीं कर रही है, ये आज नए स्पेस पे पे भी राज कर रही है और नए नए प्लैनेट्स खोजने की कोशिश कर रही है जहां पर सर्वाइवल पॉसिबल हो ह्यूमन स्पीशीज का। सो एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग, राइट? ये बहुत फैसिनेटिंग है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बहुत प्रिमेटिव ये times on this earth, maybe 20 to 50 million year ago, right? करीब करीब 20 से 50 मिलियन साल पहले जब हम अर्ली प्राइमेट्स थे, तो that time as the theory of human evolution goes, जैसा कि ह्यूमन एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें लिखा है, वो बोलते हैं कि वहां पर हमारे ब्रेन का जो साइज था वो करीब करीब था 50 से 100 सीसी का। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। बेसिकली अगर इफ यू वांट टू चेक इट आउट फाइंड इट आउट इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये हमारी जो खोपड़ी थी, द स्कल जो था, बिकॉज द साइज ऑफ ब्रेन इज लाइक हाउ बिग इज द साइज ऑफ ब्रेन is as big as the our skull, right? Because the whole brain is in the skull. जो हमारा साइज ऑफ ब्रेन है वो क्या है, बेसिकली कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना कि हमारा स्कल जो है वो जितना बड़ा है, जिसका जो साइज है, राइट? क्योंकि उस स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन है। तो जो खोपड़ी है, जो स्कल है, उसके अंदर अगर हम पानी भरते हैं उस समय प्राइमेट्स के समय, अर्ली लाइक 20 मिलियन ईयर एगो, तो उसमें करीब 50 से 100 मिलियन का पानी आता, राइट? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे ये अर्ली प्राइमेट्स टू होमिनॉइड्स टू होमो सेपियंस बने हैं, तो धीरे धीरे ये ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, धीरे धीरे स्कल बड़ा होता गया और उसके अंदर ब्रेन ग्रो करने लगा। और आज जो है ऑन एन एवरेज देखें तो हमारा जो स्कल जो है उसका जो साइज है वो करीब 1300 टू 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मतलब करीब 1.3 से 1.5 लीटर, है ना? और एवरेज पकड़ा जाए तो करीब 1.4 लीटर पानी आ सकता है हमारी खोपड़ी के अंदर, इतना बड़ा हो चुका है। तो सोचिए जरा, 50 ml is like maybe like something like this, right? To a 1.5 लीटर, right? So almost अगर हम देखें तो 20 टाइम्स से भी ज्यादा जो ये ब्रेन जो है वो ग्रो किया है। आई थिंक दिस इज the one of the most the fascinating development happen in the human species, और इसीलिए सबसे most complex organ भी है। देखिए जो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें दो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स आई जिसने हमें बाकी सब स्पेशीज से यूनिक बना दिया। उसमें जो पहली स्टेज थी, so there are two major stage which came in the human evolution.
which has actually made this species as a human to a super special species on this earth. वो दो स्टेज में से पहली स्टेज जो थी, जो the first stage was what? The first stage was when the human being started walking on two limbs. So if you see for a long period of time, right, as like the theory of evolution says, जैसा कि theory of evolution आती है, बहुत लंबे समय तक, you know, जैसा what we say, the apes were our you know we actually evolved from the apes, right? So जो monkeys है, like you know, monkeys are very crude, like बंदर बोलना एक बहुत ही crude example है, पर ape बोलूंगा मैं, जो apes थे वहां से हमारा evolution हुआ है, और उसमें this species also used to walk with the four limb. ये species में थी वो चारों लिम्ब से, मतलब दो हाथ दो पांव से चलती थी. And as the evolution happened, you know, we started walking with the two limbs. आप अभी तक भी देखिएगा कि इस धरती पर on this earth we are actually the only species who have a fully developed four limb, number one. Secondly, we can only, you know, walk on the two, like, you know, I mean, when I say walk, it doesn't mean like even the horse and cat sometimes walks with the two legs, but I'm talking about, you know, as we can balance our body and we can walk, run and everything, do on the two limbs only. Now what happened when we were started walking on the two limbs, we actually have freed the two limbs. हमारे दो limbs जो थे, मतलब दो पाँव, जब हम दो पाँव पे चल के चलना शुरू कर दिया, तो हमारे दो हाथ जो थे वो फ्री हो गए. इमेजिन करिए अगर हमने दो पाँव पे या दो लिम्ब पर चलना शुरू नहीं किया होता, तो आज भी हम इन दोनों लिम्ब से भी क्या कर रहे होते, चल ही रहे होते. Because you will use, as a species, you know, the species will use their limb and organs for the need, right? So we would have been using it for the walking purpose. But क्योंकि हमने ये दो लिम्ब फ्री कर लिए, इस धरती पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग ने डेवलप की है, वो इन दो हाथों से किए. अगर ये दो हाथ फ्री नहीं हुए होते, तो हम आज ये जो भी आप देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, कार्स, जो भी बनाया है हमने, मटके से लेके टायर से लेके जो भी चीज बनाई है, whatever we have created with these two limbs. What an powerful evolution of human being. And the second evolution, so that was a physical evolution, right, at the physical level. But now today's topic is what? Mental and brain health we are going to talk about. On the mental level, one of the biggest evolution, not only the size, growing the size of the brain was not the only evolution which has happened. In the cognitive evolution, तो cognitive basically क्या होता है, जब भी हम cognitive evolution की बात करते हैं तो typically ऐसी चीजें आती हैं जैसे memory, focus, learning, right? ये सब चीजें ना cognitive functions में आती है brain के, right? उसमें एक function, और ये देखिए ये सारी जो properties है, all these properties which I am talking about, learning, memories, focusing on the certain thing, concentration, all of these things is to certain extent available in all the species. So if you see, तो कुछ अच्छे हद तक ये सारी जो बाकी क्वालिटीज है जो मैंने अपने कॉग्निटिव फंक्शन की बात की, मैंने की, वो सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो काफी सारी स्पीशीज में है वो ये सारी क्वालिटीज, और कुछ स्पीशीज में ह्यूमन बीइंग से ज्यादा अच्छी है. जैसे एलिफेंट की मेमोरी, दैट इज द रीजन वी कॉल्ड दिस ह्यूमन बीइंग. जब किसी की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है हम क्या बोलते हैं उसको, दिस गाय हैज और दिस गर्ल हैज गॉट एलिफेंट मेमोरी. इसकी आदमी की मेमोरी एलिफेंट मेमोरी है, बड़ा तगड़ा. हाथी की अच्छी मेमोरी लोगों को लगता है कि किसी की होती नहीं है. डॉल्फिन इज अनदर एनिमल है जो कि जिसकी की मेमोरी बहुत ह्यूमन बीइंग से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. बहुत लंबे सालों तक वो किसी का चेहरा भी याद रख सकती है. फोटोजेनिक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं, राइट. और ये बाकी सब लर्निंग में, जैसे आपने तोता जो है बोलना सीख लेता है, राइट. कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो सारे फोकस करने के, कंसंट्रेशन करने के, सारे सब कुछ एनिमल्स में होते हैं क्योंकि उनको भी हंटिंग करनी होती है, राइट. जैसे लॉयन का फोकस बहुत तगड़ा होता है, राइट. बहुत इवन लाइक फोकस ऑफ स्नेक इज वेरी स्ट्रांग, राइट. हम बोलते हैं ना स्नेक का फोकस जो होता है वो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन कर सकता है वो. तो ह्यूमन बीइंग में ऐसा कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन था जो कि ऐसा इवॉल्व हो गया कि हम इतने पावरफुल स्पीशीज बन गए.
वन ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शन, एक कॉग्निटिव फंक्शन जो कि अभी भी किसी भी स्पीशीज में नहीं है, वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन. Isn't it mesmerizing? इतना ये भौचक्का करने वाला नहीं है कि हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन, मतलब हम चांद पे जाने की कल्पना कर सकते हैं, हवा में उड़ने की कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर लेना, राइट, इमेजिन कर लेना, राइट. ये जो पावर है ये किसी भी स्पीशीज के पास नहीं है. ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के समय, ब्रेन के डेवलपमेंट के समय ह्यूमन स्पीशीज में एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवोल्यूशन हुआ, जहां पर कि हम इमेजिन करने लगे. हमने एक आज भी बोलते हैं ना, और इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर हमने इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप कर ली कि आज भी हम बोलते हैं कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो आप पा सकते हैं, है ना. बोलते हैं ना हमारे काफी सारे बिजनेस बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सोच, अगर आपने सोच लिया तो आप पा लेंगे, राइट. आप अगर इमेजिन कर रहे हैं तो आप, अगर आप उसको रोज सोचते हैं, लोग बोलते हैं ना कि आप अपना ये चीज को अपने सामने, जिस चीज को देख रहे हैं, जिस गाड़ी को आप इमेजिन करने लग जाते हैं, वही गाड़ी आपको बार बार दिखने लग जाती है और इवेंचुअली वो कार आप खरीद लेते हैं, राइट. मतलब बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, राइट, जिसको, राइट. ये पावर आज भी किसी स्पीशीज के पास नहीं. ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन था, जिसने, जब हमने इमेजिन करना शुरू किया, उसी से साइंटिस्ट हो गए, बन गए, उसी से पोएट्स बन गए, राइट. बोलते ना, जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, राइट. वेयर द सन कैन नॉट रीच द पोएट कैन रीच, राइट. सो इसी इमेजिनेशन से हमने सारी सांस्कृतिक, कल्चरल और ये पावर सारी जो है जो डेवलपमेंट कर. अब आप सोचेंगे कि यार अगले पिछले 15 मिनट से हम क्यों इस पे इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एक मेन ऑब्जेक्ट टॉपिक के अंदर, जहां पर आपको पता चलेगा कि वाई जो है हम ये इस ऑर्गन जो है, जो कि वन ऑफ द ऑर्गन है, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है हमारे लिए, और ये जो ऑर्गन है इसको हमने अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इसलिए, खाली इसलिए नहीं क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन जो है हमारी फिजिकल और हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, राइट. हमारी बॉडी की एलिमेंट को, डिजीज को, हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं दूसरे ऑर्गन. ये ऑर्गन एक हमारी इमेजिनेशन पावर को, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, जहां पर कि वो जो बोलते हैं ना कि हमारी जीत और हारने की क्षमता को भी कंट्रोल करता है, राइट, या कंट्रोल कर सकता है. अगर आपका और याद रखिए, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, इट्स नॉट इक्वल टू मेंटल इलनेस. याद नंबर वन थिंग, there is no relationship. I mean, of course there is a relationship, but it is not equivalent कि mental health और mental health is like physical health. किसी की mental health strong हो सकती है, किसी की weak हो सकती है, और कभी-कभी mental health situation पे और events पे change हो सकती है. So mental health is not equivalent to the mental illness. It like a physical health, it can also be what? It can also be a strong, like it's not strong physical health बोलते हैं जैसे हम, वैसे strong mental health हो सकती है. That's how the strong mental health can also be there. And it can be a weak mental health sometimes, right? And it can sometimes change due to the event, like so your mental health also can change due to the series of event or whatever happened in the life, right? So it can go up and down, right? But it is not equivalent to an illness. Now अगर हम ब्रेन की बात करें, right, तो आप देखिए कि ये जो है मोस्टली वाटर है. अरे ये क्या हो गया, 75, ऑफ कोर्स पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का ही 70% जो होता है पोर्शन जो वाटर होता है. सो इसलिए जो ब्रेन इज आल्सो नॉट यूनिक, बट ब्रेन जो है पूरा जो हमारा स्कल के अंदर जो ब्रेन इज एन ऑर्गन है, वो 75% उसके अंदर वाटर होता है. तो इट्स वेरी पोरस, इट्स वेरी फ्लफी बोलना चाहिए, तो उस टाइप का ऑर्गन है. ये मोस्टली फैटी होता है, ये फैटेस्ट ऑर्गन होता है. आप जब बोलते हैं कि हर जगह फैट इज अ प्रॉब्लम, दिस ऑर्गन इज एक्चुअली 60% फैट. तो यहाँ पर बोलते ना, जैसे आपको मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है तो आपको क्या चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, राइट. और यही हमने बात भी की थी साल्मन ओमेगा की, हमारे फैटी डीपीए डीएचए की, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, राइट. तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली 60% ऑफ द फैट ऑर्गन. इट्स लाइक, इसमें बाकी सारी चीजें जो 25% जो बचा है, क्योंकि 75% तो वाटर है, उस 25% में भी 60% क्या है, सिर्फ फैट है. करीब 80 से 90 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो कि टाइनी न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव एक्चुअली सीन दी सर्किट बोर्ड, राइट. अगर आप रेडियो खोलेंगे या टीवी खोलेंगे, इफ यू विल ओपन रेडियो और टीवी, you will see there is a circuit board into it, right? Or even a computer also, right? Circuit board देखा है आपने?
you would have find that it's very complex, it's very difficult, बहुत मुश्किल होता है सर्किट बोर्ड को समझना, राइट। छोटे छोटे सी वेल्ड सोल्डरिंग हो रखी होती है उसमें, राइट। कुछ लाइंस बनी होती है, पतले पतले बहुत पतले पतले वायर होते हैं, वेरी थिन वायर्स आर देयर एंड दे आर सोल्डेड टुगेदर, राइट। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस, लाइक बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है वहां पर, राइट, मदरबोर्ड के अंदर, सर्किट पूरे सर्किट के अंदर। पर आप देखिए उसी सर्किट पर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है सिस्टम से चलते हैं, राइट। टीवी हो, उसका जो मदरबोर्ड है, उसका जो सर्किट है, जो बोर्ड है वो, राइट, या कंप्यूटर हो, रेडियो हो, कोई भी चीज हो, इवन आपकी जो छोटी सी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होगी, उसके अंदर भी एक छोटा सा एक बोर्ड होगा जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करे। तो ये हमारा ब्रेन भी जो है हमारा सर्किट बोर्ड है, सिमिलर है। अगर आपने देखा होगा, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड है जो कि इवन अ ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन स्पेसीज भी आज तक हम नहीं बना पाए हैं, एज गुड एज व्हाट वी हैव राइट विद अस। जो हमारे पास में है उसका इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड हम ही नहीं बना पाए। हमने बना लिया है, सुपर कंप्यूटर भी बना लिया है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड बना के हमने रॉकेट्स बना लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया है, राइट। बेस्ट मिसाइल्स बना ली है, सैटेलाइट्स बना लिए हैं, और ये सब कुछ रन करते हैं उस सर्किट बोर्ड पे। सर्किट बोर्ड जो होता है वो डिजाइन, वो बेसिकली ब्रेन होता है उस पूरे मशीन का, राइट। इवन अगर आप अपनी कार में भी देखेंगे तो उसके अंदर जो पूरा इन्फोटेल सिस्टम या जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो कि पूरी कार को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होगा, राइट। पर वन द सर्किट बोर्ड व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, 86 बिलियन, मतलब आप समझ लीजिए कि 1 मिलियन इज 10 लाख, राइट। 10 मिलियन इज 1 करोड़, राइट। 100 मिलियन इज 10 करोड़, 1000 मिलियन इज 100 करोड़, दैट बिकम 1 बिलियन। मतलब जब 100 करोड़ होता है तो 1 बिलियन बनता है, राइट। सो आप जब बात कर रहे हैं 86 बिलियन कनेक्शंस की या न्यूरॉन्स की, तो आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट हाउस होगा ये, राइट। दूसरी चीज होती है कि इसका जो न्यूरॉन का स्पीड होता है, जैसे कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, उसका इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्पीड क्या होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन शेयरिंग, राइट। यू नो द न्यूरॉन्स कैन translate or and transform, or not transform, but the provide information to the CNS system, right, जो पूरा complete circuit system है, at the speed of 400 किलोमीटर पर आवर, almost as good as जो कि fastest F1 कार या फिर जो एरोप्लेन है, राइट, उसकी स्पीड पर जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है इतनी हाई स्पीड पे शेयर करता है, मतलब इट्स लाइक फास्टेस्ट मशीन व्हिच इज वर्किंग इन द ब्रेन। और इसीलिए जबकि ये सिर्फ 2% होता है बॉडी वेट का, अगर आप 100 किलो के हैं तो ब्रेन सिर्फ 2 किलो का है, बट आपको सरप्राइज होगा कि 20% एनर्जी, मतलब अगर आपने 1000 कैलोरी लिया है तो उसमें से 200 कैलोरी सिर्फ ब्रेन कंज्यूम करता है। 2% ऑफ बॉडी वेट but consume 20% of the calories, consume 20% of the oxygen which we take in them, because it's very busy, very complex circuit system, right? Also हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो 20% ब्लड हमारे ब्रेन में होता है, almost 20% of our brain blood, our body's blood is in the brain, right? So which suggests that this is like required to be most complex and most important organ system which we have, which need to be taken care, right? And for the very important reason, because अगर आप mentally strengthened है, अगर आपकी mental health strong है, I think everything is possible, because as I said that हर वो चीज possible अगर आप mentally healthy हैं, और जो हमारी body का degeneration भी शुरू होता है, right? When it's like we see short talking about it, we'll talk about that as we'll go forward. जो हम मेंटल एज, जो एजिंग की या हेल्दी एजिंग की बात करते हैं या एज की बात करते हैं, इट स्टार्ट विद डिटोरिएशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सीएनएस सिस्टम। वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट, एज वी मूव फॉरवर्ड। हम उसके बारे में बात करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसके अंदर कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता है। सो व्हाइल इट इज वेरी हाई ऑन इमोशंस, रन्स वेरी हाई ऑन इमोशंस एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हार्ट। ये बहुत हाई ऑन इमोशन पे रन करता है कि जो इमोशंस होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और हार्मोन जो होते हैं वो पूरा जो ब्रेन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, बट इसके अंदर कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता है। इन जनरल देयर इज नो पेन। सो ऑफ कोर्स अगर आपको सिर में चोट लग जाएगी तो आपको दर्द होगा, क्योंकि देयर इज अ पेन रिसेप्टर अराउंड द स्किन एंड थिंग्स। बट अगर जब आपका ब्रेन अगर खोल दिया जाए, राइट, और अगर अंदर के ब्रेन पे ऑपरेशन किया जाए तो उसको विदाउट
even any pain that can be done. Even आपको कोई एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर जब आप काम कर रहे हो ब्रेन के सेल्स के ऊपर जो काम कर रहे हो वहां पर कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता. ओके, नंबर अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक हमारी फिंगरप्रिंट्स, हम सब लोगों का ब्रेन यूनिक होता है. Such a unique thing that all the billions people on the earth have a unique fingerprints like the unique brain. Right? The brain changes every day. ये रिवायर करता है, कीप रिवायरिंग द इंफॉर्मेशन. राइट, तो ये इट्स अ कांस्टेंट मोशन मशीन है. राइट, ये अपने आप को रिवायर चेंजेस करता रहता है, इवोल्यूट करता है. ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम तो इन्फेंट से ग्रो हो रहे होते हैं तब तो इवोल्यूशन होता ही है इसका, बट ये पर डे भी डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, emotions happen, it continue to rewire, it continue to change. Right, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है इसकी? अच्छा, मतलब आप कितने, आपके पास लैपटॉप फोन कितना है? 528 जीबी का है ना, गीगाबाइट का है ना. अब टीबी भी आ गया है, टेराबाइट आ गया है. राइट, एक्चुअली ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड. और अगर इसको मेजर करने की कोशिश की जाए इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट टेराबाइट, तो ये एक्चुअली पेटाबाइट में काउंट किया जाता है. अबाउट 2.5 पेटाबाइट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन. अच्छा, 2.5 पेटाबाइट आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, कितना हो गया? मतलब समझ लीजिए 30 लाख 3 मिलियन टीवी जो है शोज है. अगर 1 घंटे का टीवी शोज बने तो 30 मिलियन टीवी शोज वो एक साथ स्टोर किया जाता है. इतनी होती है 2.5 पेटाबाइट इन स्टोरेज के. And as I said that it's a unique. Now with all of that, हमने इतनी बात की थी पहले कि evolution हुआ इसका, इतना यूनिक है, इतना कॉम्प्लेक्स है. राइट, मेंटल हेल्थ की बात की, थोड़ा सा साइंस पार्ट समझते हैं. राइट, डिटेल में जाते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करता है. राइट, और फिर आएंगे इसकी हेल्थ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हमें इसको हेल्दी रखना चाहिए, और कैसे ये ब्रेन हमारे को हेल्दी एजिंग में, ब्रेन की हेल्थ को डायरेक्टली हेल्दी एजिंग में हमको हेल्दी एज करने में कैसे हेल्प कर सकता है. तो सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है हमारा हेड, राइट, हमारा जो स्कल है उसके अंदर जो ब्रेन है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इट इज इनटू आवर स्पाइनल कोड. जो नर्व स्पाइनल कोड में आ रही है, दिस आर पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. राइट, तो सेंट्रल मतलब सेंट्रल, लाइक जो बीच में है. राइट, नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स का सिस्टम. राइट, नर्व्स मतलब समझिए आप वेन्स, राइट, तार हो गए, इलेक्ट्रिक तार समझ लीजिए आप सारे, जो आपने देखा ना, आपने जो उसमें मदरबोर्ड में और जो सर्किट बोर्ड पे जो आपने तार देखे, ऑल दैट वायर्स आर देयर व्हिच इज अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम, नर्व्स का सिस्टम. राइट, नर्वस सिस्टम. राइट, और सेंटर मतलब जो सेंटर में. राइट, उसके बाद होता है सेकंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो कि इंफॉर्मेशन पेरिफेरी समझते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं परिधि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में. राइट, परिधि होता है ना, जैसे सर्कल की परिधि. मतलब अगर हमारी स्किन की परिधि क्या है, इसकी परिधि क्या है, ये हाथ है. राइट, ये परिधि. राइट, एकदम लास्ट में, एंड में. राइट, जहां पर जो वहां से जो नर्वस सिस्टम चलता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मतलब जो कि सरफेस से जाते हुए नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है. इसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं. हमने सीएनएस समझ लिया, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड हो गई, सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है स्पाइनल कॉर्ड से, जो नर्व्स निकल के आ रही है. दूसरी और चीज बताता हूँ आपको, जो आपके जो नर्व्स जो है निकल रहे हैं यहाँ से, राइट, वो यहाँ पर गर्दन के पीछे से जाके जो पूरे वायर्स हैं, जो कि दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन से निकल रहे हैं, वो दोनों ऐसे हो जाते हैं और हमारी बॉडी पे नीचे ऐसे राइट क्रॉस हो जाते हैं. तो क्या होता है, जो राइट ब्रेन है उसका वायर जो है क्रॉस होके लेफ्ट की तरफ आ जाता है, और लेफ्ट पे कंट्रोल करता है पूरे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, उसका जो वायर है, जो पीछे से जो वायरिंग निकल रही है, सारे नर्व्स आ रही है, वो आ जाती है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ. तो वो कंट्रोल करती है कहां पर, हमारी पूरी राइट हैंड साइड को. अब आप देखिए, 2 टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा मैं आपको. आपने सुना होगा ना, पीपल आर लाइफ, ओ समबडी इज राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, आपने सुना वाला है कि ना, इसका कौन सा साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड है, उसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का. तो आप देखिए, अगर राइट ब्रेन से अगर नर्व्स आ रही है और लेफ्ट में जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या क्या कंट्रोल कर रही होगी. एक मेजर पोर्शन की समझते हैं, वो कंट्रोल कर रही होगी हमारे हार्ट को. ऑफ कोर्स राइट पेट के सारे बॉडी को, हाथ को, सबको करेगी, पर हार्ट को बोलते हैं.
और जो हार्ट होता है वो होता है इमोशंस का सेक्टर, वो रिएक्ट करता है इमोशंस इन्वायरमेंट में, राइट। मतलब बाहर अगर फियर का इमोशन है, लव का इमोशन है, एक किसी से मिलने की खुशी का इमोशन है, खुशी है, दुख है, सैडनेस, हैप्पीनेस, व्हाटएवर काइंड ऑफ इमोशन दैट द हार्ट रिएक्ट ऑन दैट इमोशंस। इसीलिए हमारा जो जो बोलते हैं कि अगर आप राइट ब्रेन है तो मतलब आप ज्यादा इमोशंस से ड्रिवन पर्सन, यू टेक मोर इमोशनल डिसीजन, राइट राइट। और लेफ्ट ब्रेन जो होता है, राइट, वो क्या कंट्रोल करता है आपके राइट हैंड साइड में होता है, जो कि एनालिटिकल ब्रेन बोला जाता है। अगर वो डेटा एनालिटिक्स, तो जो क्या होगा, राइट ब्रेन वाला जो प्रेडोमिनेटली राइट ब्रेन जिसका डोमिनेटेड होता है, जिसका होगा डोमिनेशन, तो वो क्या करेगा प्राइमरीली, वो डिसाइड करता है प्राइमरीली कि अगर मुझे किसी को पैसे से, फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसे उधार देने, तो वो इमोशन पे दे देगा कि ठीक है यार ये तो बहुत नीडी है, जरूरतमंद है, दे देगा। पर लेफ्ट ब्रेन क्या आदमी क्या सोचेगा, मैं इसको दूं, ये मुझे रिटर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कब कर पाएगा, कितना कर पाएगा, उसके बेसिस पे मुझको इतने पैसे दूंगा। So typically what I was saying in the Hindi right now is that right brain people will decide their decision basis that emotional thing, that okay, if somebody is in the need, go and help him financially or something like that. But left brain person will do more analysis and gather more data before he will jump on the conclusion that whether should I lend my money to him or her not, basis that whether he can pay me, return me, what time it will take to return, all of those things, right? Now पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, लाइक कमिंग बैक टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक होता है इसको ऐसे याद रखिए, एसएनएस। और अच्छा, आपने अपनी कॉपी पेन रख लिए होंगे आई होप, क्योंकि आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा जब इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा और देखेंगे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे हेल्प करता है। तो एक होता है एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली दैट द सिस्टम व्हिच कंट्रोल योर स्केलेटल मूवमेंट, राइट, स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट और कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को। बेसिकली लाइक यू वांट टू किक अ फुटबॉल, आपको अगर फुटबॉल को किक मारना है या आपको रन करना है, कुछ भी करना है, राइट, मस्कुलर एक्टिविटी करनी है, तो ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत से मैसेज भेजेगा कि भैया, ब्रेन को मैसेज देखेगा कि इंफॉर्मेशन आई है कि फुटबॉल पे किक मारना है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू विल पुट अ किक, यू विल किक द फुटबॉल, राइट। सो विच इज बेसिकली मोर कंट्रोलेबल, राइट, आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। आप बैठे हैं, आपको जैसा भी मुझे पानी पीना था, तो मेरा हाथ पे मैसेज, ब्रेन ने मैसेज भेजा कि भैया पानी रखा हुआ है बगल में, उठाओ ग्लास को, हाथ को मैसेज दिया, मसल्स ने ग्लास को उठाया और आई हैव टेकन अ सिप ऑफ वाटर, राइट। बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी पलकें अपने आप रुक गई, आई एम नॉट कंट्रोलिंग दैट, राइट। ये काम करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब जो कि बाकी सारी चीजें भी, जैसे हार्ट हो गया, राइट, लंग्स हो गए, हमारी ग्लैंड्स हो गई, आईलिड्स हो गई, ये सारे स्टमक का जो हो गया पूरा, वो सब कुछ अपने आप चल रहा है, राइट, है ना। ये सारा का सारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता तो हमें कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे सांस लेनी है, मैं भूल गया सांस लेनी, राइट। बट बिकॉज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है तो ये इंश्योर करता है कि बॉडी अपने आप ऑपरेट होती रहे, राइट। अब हमने देखा था पीएसएन, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, उसके दो पार्ट थे, राइट, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक वो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो जो अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक नाम ही ऑटोमेटिक है। पर ऑटोमेटिक में भी दो तरह के ऑटोमेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है कि जब ऑटोमेटिक भी चलना है किसी चीज को, तो वो किस रिस्पॉन्स पे चलेगा, मतलब जैसे कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जैसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि अभी मुझे प्यास लगी थी तो मैंने ब्रेन को मैसेज दिया, पानी आया, पिया और ग्लास को रख दिया। पर सोचिए अभी कोई मच्छर मेरे हाथ पे बगल में अगर मुझे काट रहा हो, तो क्या मेरा ब्रेन जो इतना प्रोसेस करेगा, अच्छा मच्छर है, काट रहा है, दर्द हो रहा है, क्या होगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक का सोमेटिक फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू हो जाएगा और हाथ ठक से जाएगा और वहां पर उसको मतलब मार देगा या जो भी, उसको हटा देगा, राइट। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, राइट, जब आपके ऊपर कोई गर्म चीज गिर जाती है तो एकदम से आप हाथ उठा लेते हैं, राइट, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर आप इतना सोचेंगे ब्रेन के पास में कि अच्छा जल रहा है हाथ, दर्द हो रहा है, ऑफ कोर्स व्हाइल द स्पीड ऑफ द नर्वस सिस्टम इज वेरी फास्ट, न्यूरॉन ट्रांसमिशन वेरी फास्ट है, बट फिर भी ये जो रिफ्लेक्स है जिसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट, इमीडिएटली एक्शन लेना है, लॉयन पास में गया, भागना है एकदम से, तो नाउ पूरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। पर जो
सॉरी सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, जहां पर कि जो रेस्ट और डाइजेस्ट बेसिकली प्राइमरली एक्टिवेट होता है फॉर रेस्टिंग, जब आप सो रहे होते हैं, राइट। तो उस समय जो होता है लाइक जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा जो है ना कि आपने खाना खाया तो अब रेस्ट करिए, तो कूल डाउन प्रोसेस जो होती है बॉडी की, राइट, यहाँ फाइट और फ्लाइट हो रहा है, यहाँ कूलिंग हो रही है, राइट, जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। तो हमने दो तरह के नर्वस सिस्टम समझ लिए, कंट्रोल सीएनएस नर्वस सिस्टम और फिर पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके डिफरेंट पार्ट समझ लिए। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है जो कि हमारा सेकंड ब्रेन भी कहलाता है, जिसको बोलते हैं इंटरिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस, इंटरिक नर्वस सिस्टम। ये होता है हमारी गट के आसपास और ये इंडिपेंडेंट ब्रेन होता है सरप्राइजिंगली। देखिए जितनी भी हमने चीजें पढ़ी ना ये सारी इंटरलिंक्ड है, सीएनएस, पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोमेटिक, सोमैटिक, ऑटोमेटिक के अंदर पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, ये सब इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है। एक ही अल्टीमेटली सारी चीजें सीएनएस पे जा रही है और सीएनएस कंट्रोल कर रहा है। सीएनएस डिसाइड करेगा कि अब क्या भागना है, दौड़ना है, रिलैक्स करना है, सोना है, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है। ये जो इंटरिक नर्वस सिस्टम है जो गट के पास में है ये इंडिपेंडेंट है, ये ब्रेन सीएनएस से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा होता है। हाँ कम्युनिकेट जरूर करता है, उसको बताता जरूर है, पर ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जो बेसिकली क्या होता है आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होता है, राइट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट समझते हैं ना, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो है हमारी स्टमक की जो आते हैं वो चल रही होती है ताकि वो खाने को आगे पुश कर पाए, राइट। आपको पता है हमारी जो गट होती है, एलिवेटर कैनाल होती है, वो करीब 28 से 30 फीट लंबी होती है। तो पूरे खाने को 28 से 30 फीट की जर्नी ट्रेवल करनी है, और ये ट्रेवल करने के लिए, जर्नी ट्रेवल करने के लिए अगर हमारा ये इंटरिक नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हमारा ब्रेन का सबसे ज्यादा काम जो होता वहीं पे जाता, फूड के डाइजेशन के ऊपर लग जाता। पर अभी हमारा फूड इंडिपेंडेंटली डाइजेस्ट हो जाता है और हम सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, दूसरी चीजें पे बिजी हो जाते हैं, व्हाइल द फूड डाइजेशन इज गोइंग इंडिपेंडेंटली। तो हमारा ब्रेन की एनर्जी, सीएनएस नर्वस सिस्टम की एनर्जी वहां कंज्यूम नहीं हो रही है, राइट। तो वो होता है इंटरिक नर्वस सिस्टम। अब समझते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत साइंस समझ लिया, पहले हमने थोड़ा सा फिलोसॉफिकली समझा कि हम ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। अब ये समझते हैं कि जो ब्रेन है इसकी हेल्थ को अगर हमें मेंटेन करना है तो कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती है। नंबर 1 चीज जो इम्पैक्ट करती है सबसे ज्यादा आपकी ब्रेन की हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, वो होती है आपकी स्लीप, राइट। सबसे स्लीप इसलिए क्योंकि अगर आप जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रेन अपने आप को रिवायर करता है, राइट। 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्लीप की, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रैंडम आई मूवमेंट स्लीप। रैंडम आई मूवमेंट स्लीप जो होती है वो स्लीप होती है जहां पर कि इवन न्यू आइडियाज होते हैं वो जनरेट होते हैं, क्रिएटिविटी जाती है। आपने देखा होगा ना कि बहुत ही ज्यादा मतलब कभी कभार हम किसी विचार को लेकर सो जाते हैं तो सुबह आके उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। कोई चीज जैसे घूम गई और सोच रहे हाथों की यार मिल नहीं रही, सो जाते हैं यार, थोड़ी देर के लिए सो छोड़ देते हैं। बेसिकली क्या होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, जब स्लीप पे होते हैं तो ब्रेन सारा के सारे टॉक्सिन्स को ऑफकोर्स रिवायर भी करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है, पर वहां पर जो होता है ब्रेन की हेल्थ जो होती है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ होती है, वो एक बहुत बड़ा ये नेचुरल सिस्टम है। देखिए अगर आपके ब्रेन को हेल्थ को आपको हेल्दी रखना है तो आपको नेचुरली हेल्दी रखना है तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की एक हेल्दी स्लीप लेना जरूरी है। टाइम से सोना और टाइम से उठना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अदर पार्ट जो मैं आपको बोलने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सर्काडियन रिदम। मतलब जो आपकी सर्काडियन रिदम है ब्रेन के अंदर भी, बॉडी के अंदर एक बॉडी क्लॉक है 24 आवर्स, जो कि सुबह सूरज के मतलब जो कि बेसिकली ध्यान करती है आपको सोना कब है जगना कब है आपको, राइट। तो जैसे ही अंधेरा हो जाता है, सनलाइट सनसेट हो जाती है, तो उसका मतलब होता है कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है कॉल्ड मेलेटोनिन, उसको रिलीज करता है ताकि बॉडी को समझ में आ जाए कि रात हो गई है और सोना है। आप इसको रिलीज करवा सकते हैं अगेन बॉडी को फुल करके भी। जैसे क्या, आप पूरा डार्क कर लीजिए रूम को। इसलिए आप देखोगे जो लोग दिन में सोते हैं टिपिकली वो चारों तरफ से दरवाजे, खिड़की, पर्दे वर्दे लगा के अंधेरा करके सोते हैं, अच्छी नींद आती है। सोचिए अगर हेलोजन बल्ब जल रहा और आपको बोला सो जाओ, उसके अंदर आंख बंद करके सो जाओ, तो आप नहीं सो सकते, क्योंकि बॉडी को ये लगेगा कि अभी रात हुई नहीं है। भले पूरी रात में भी अगर आप हेलोजन के सामने बैठे रहेंगे आप सो नहीं पाएंगे, राइट। तो जो सर्काडियन रिदम है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए और सीरियस नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये कि हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक बॉडी क्लॉक को फॉलो करें, राइट टाइम पे जो है उसको हम फूड दें,
और रात में जब सो रहे तो उसके पहले ज्यादा भोजन खाना नहीं डंप करें, राइट, सो दैट की बॉडी कैन स्लीप बेटर, राइट। एक्चुअली सोने की भी जैसा होती है ना, जगने की एक प्रोसेस होती है कि आप सुबह उठे, मुंह धोया, ब्रश किया, फ्रेश हुए, शावर लिया, कपड़े बदले, पूजा की, राइट, एक प्रोसेस होती है ना, इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ गेटिंग अप। तो 2 घंटे लगते हैं कम से कम, आप सोचिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं आपको। अगर सुबह उठ के अगर आप ऑफिस जाना है तो आप 2 घंटे में प्रोसेस करेंगे। और रात को सोने की प्रोसेस कैसी होती है हमारी, हम गए तो आई गौड़ी, मोबाइल देखते थे या टीवी देखते थे, सो गए। दैट्स वन ऑफ द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग भी एक रिचुअल है। जैसे हम रात को सुबह उठते हैं वैसे ही रात को सोने का रिचुअल होना चाहिए। आप ब्रश करिए, अगर आप शावर ले सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, पर अगर शावर ले सकते हैं तो भी हाथ मुंह धोइए ठंडे पानी से, राइट, है ना, मुंह धोइए, हाथ को धोइए, पाँव को धोइए, एक 10-15 मिनट का साइलेंस में बैठिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए, राइट, और डिटॉक्स करिए बॉडी को। देखिए डिटॉक्स करना होता है ना, जैसे हम जैसे नहाते हैं तो हम जैसे गंदगी जो है फिजिकल बॉडी पे से रिमूव कर देते हैं, बट मेंटल डस्ट जो जम गया है उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारे मेडिटेशन करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, साइलेंस में जब आप बैठते हैं तो क्या होता है, आप सारे थॉट जो काम के विचार हैं उसको आप रख लेते हैं, मेमोरीज को रख लेते हैं, और बेकार क्योंकि इतनी सारी लोगों की कभी कहीं से आपको नेगेटिविटी मिलती है, कहीं से कोई आपको अच्छी खबर, बुरी खबर। आजकल सोशल मीडिया इतना है, कभी बोलेगा वो वहां पर ये एक्सीडेंट हो गया, वहां पर वो हो गया, यहाँ पर ये चीज हो चुकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप डिस्कस कर सकते हैं और ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बेटर कर सकता है, राइट। और जैसे आप सुबह उठते हैं तो बॉडी क्या होती है, वापस से ब्रेन करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है। बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन ना एक्टिविटी का हार्मोन है। कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो आप एक्टिव हो जाएंगे, मसल्स आपके मूव करना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी स्लीप की। अच्छा, स्लीप में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब आप सो रहे हैं, राइट, तो आप देखिए कि जो 7 से 8 घंटे आप सोते हैं उसमें ब्रेन जो होता है, बॉडी जो होती है, कंप्लीट बॉडी को भी डिटॉक्स कर रही होती है, राइट, या और दूसरी वार्निंग के लिए रेडीनेस भी कर रही होती है, सिंथेसाइज कर रही होती है हार्मोन्स को, मसल्स को रिपेयर कर रही होती है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। तो जब आप अच्छी नींद लेके उठते हैं तो आपको लगता है, आप देखेंगे कि आप बड़े फ्रेश उठेंगे। अगर आपकी रात को नींद अच्छी नहीं हुई है, आप किसी कारण से अगर रात को ढंग से सो नहीं पाए तो आपको लगेगा अगले दिन पूरा दिन ही खराब हो जाता है। आपको लगता है यार रात को नींद अच्छी से नहीं आई, उस कारण से पूरा दिन में मन नहीं लग रहा है, काम में नहीं लग रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होना शुरू है। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है आज की तारीख में हमारी नींद का डिस्टर्ब होने का, वो है डिजिटल जो हम सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, राइट। अब आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर कि कैसे इसको हेल्दी रखें। तो ऑफकोर्स हमने देखा कि स्लीप एक तरीका है। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। जब आप वॉक करते हैं तो ब्रेन जो होता है डिफरेंट हार्मोन्स, जैसे देखिए मैंने अब गट हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको गट हेल्थ क्यों रखना है, फाइबर खाना है, जैसे गट हेल्थ पे हमने काफी सारी चर्चा की है। पर मैं आपको बड़ा संक्षिप्त बताता हूँ कि गट के अंदर जो होता है 90% ऑफ सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, जिसको कि हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, राइट। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर नेचुरली हैप्पी रहना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है, if there is all everywhere there is a disturbance, right, and you think that you will still be happy, or like not like you're not, it's not about happiness, is not about emotionlessness, it's about it's about taking control to respond to the situation, not reacting to it, right। सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना क्या होता है, हेल्दी माइंडसेट रिस्पॉन्ड का निशानी है। पर अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, दैट्स समटाइम्स वीक हेल्थ और not that healthy, the mental health का निशानी होता है रिएक्शन, like if you are reacting in every situation, right। तो ये जो है, जब आप वॉक करने जाते हैं, आपको अगर आपका गट हेल्दी है, सेरोटोनिन होगा। जब आप वॉक करने जाते हैं तो आपकी बॉडी जो अगेन सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है, राइट। जब आप कोई चीज को अचीव करते हैं तो बॉडी है ना, एक बड़ा अच्छा हार्मोन है जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड हार्मोन, बोलते हैं डोपामिन, वो रिलीज करती है। तो सपोज करिए आपने कुछ चाहा, आपने सोचा कि कल सवेरे उठ के सुबह मुझे 5 बजे उठना है, और आप 5 बजे उठ गए। अब देखिए, आपने अपने आप से कमिट किया था, मुझे तो प्रॉमिस नहीं किया था, किसी और को प्रॉमिस नहीं किया था, अपने आप को जो कमिट किया और आपने वो कमिटमेंट को जब पूरा कर लिया तो बॉडी एक रिवॉर्डिंग हार्मोन को रिलीज करती है, डोपामिन, जो आपको बहुत खुशी देता है। जैसे होता है ना, आपने सोचा कि मेरे को आज मेरी मीटिंग बड़ी अच्छी हो जाए, आज मैं टाइम से पहुंच जाऊं, आपने सोचा कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। All of that things, whether it's your meeting, whether your marks, whether your success, everything which when you put some benchmark to it and when you achieve it, the body releases a hormone called a reward hormone called dopamine, which gives a feeling of goodness, feeling of happiness, right? So
कमिटिंग योरसेल्फ. सो हैबिट क्या होती है, जब हमने डिसिप्लिन की बात की, डिसिप्लिन क्या है? बीइंग इन डिसिप्लिन आल्सो इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज इफ यू आर इन डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इन हिंदी, बिकॉज हिंदी इज वेरी वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट? डिसिप्लिन से ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुशासन, राइट? तो आई नो अनुशासन, I don't know in the different language in the south how does it will be translated to it, but basically in Hindi it comes from a word, Sanskrit word, right? And I am sure there will be a similar word in the different local language also, but अनुशासन means, anu means self, शासन means राज करना, मतलब ruling the self is discipline. मतलब आप जब अपने आप को रूल करते हो, so if you want to rule the world, if you want to rule the society, if you want to rule the business, if you want to do anything, what you need to rule? You have to first of all start ruling yourself. If you can't rule yourself, you can't rule anyone else. और रूल करने का मतलब क्या? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब आपने बोला मैं इतना खाता हूं तो उतना ही खा रहे हैं आप. जैसे आपने जितना बोला था उतना खा रहे हैं, डोपामिन रिलीज हो गया. आपने बोला मुझे इतनी बजे उठना है, इतनी बजे सोना है, इतनी बजे मीटिंग के लिए जाना है, इतनी बजे, हर चीज जो आपने डिसाइड की है, प्री डिसाइडेड है, आपके डिसिप्लिन का पार्ट है. इसलिए बोलते हैं when you form a good healthy habits, it improve your mental health. देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बिकॉज मेंटल हेल्थ को आप लीवर की हेल्थ, हार्ट की हेल्थ, लंग्स की हेल्थ से कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक डिफरेंट स्पिरिचुअल और थॉट लेवल पे भी इसका रिपेयर होता है, राइट? इट गेट रिपेयर्ड एट द थॉटफुलनेस आल्सो, राइट? इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल फिनोमेना. माइंड इज नॉट जस्ट अ फिजिकल फिनोमेना, है ना? माइंड इज नॉट जस्ट कि आप माइंड ऐसा है कि आप बोलते हैं ना कि आप सोच के ही वस्तु दुनिया में पा सकते हैं. तो इट्स हैव सच ए स्ट्रॉन्ग पावर. तो व्हेन यू डू फॉर्म एंड गुड हैबिट्स, it continuously release the good dopamine, because you are if you wanted to go, you decided I'll go to a gym every day, you go to gym. So of course there will be benefit of going to gym. आपकी gut health अच्छी होगी, physical health अच्छी होगी, अच्छे सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, तब डोपामिन रिलीज होगा. क्योंकि आपने डिसाइड किया था मैं 1 घंटे जिम जाऊंगा, आप 1 घंटे जिम, आपने डिसाइड किया था मैं आधे घंटे वॉक करूंगा. सो व्हेन यू मेक योर रूटीन्स, व्हेन यू मेक योर डिसिप्लिन, एंड व्हेन यू वॉक दैट पाथ, राइट? सपोज करिए बच्चों के लिए समझिए, स्कूल के समय में, फॉर द किड्स, लाइक इफ दे डिसाइड कि आई वांट टू फिनिश टुडे 2 chapters and they finish 2 chapters, they will release dopamine in them, right? So that dopamine is a feeling of achievement. Yes, I have achieved what I decided, I have achieved it, right? And that will improve your further improve the mental health. Now coming to the 2-3 important things, right? One, herbs, which is called in the Hindi is called Gotukala, in the English, or in the the language is called, English called Centella astica, and in Ayurveda it is called Manduka Pani, right? I just written the name there, so I was trying to read that. This herb is actually famous herbs in the Ayurveda for the brain and mental health. This Gotukala actually reduce the anxiety. It actually improve the circulation in the blood. Like blood circulation होता है, उसको improve करता है. Insomnia को कम करता है. तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, डीप स्लीप नहीं आ रही है, तो it helps him to this. ये रिलैक्स करता है और रिड्यूस करता है एंजाइटी को. अगर आप एंजाइटी है तो आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, राइट? आपका जो बेटर स्लीप, नर्वस रेगुलेशन, और यही तक नहीं, इसको हर्ब्स ऑफ लॉन्जिविटी भी बोलते हैं. मतलब लंबी आयु अगर जीना हो तो उसका हर्ब्स बोला जाता है आयुर्वेदा के, राइट? ये हर्ब जो होता है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. और ऑफकोर्स आपने देखा हमारे जो डेली प्लस फॉर्मुलेशन, उसके अंदर गोटुकुला एज अ हर्ब है, और हमने बोला है कि सबसे आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी को फाइट करने में हेल्प मिलती है, राइट? और खाली गोटुकुला से नहीं, काफी सारे मिनरल्स और विटामिन भी उसमें सपोर्ट करते हैं. इसलिए कॉम्बिनेशन में जो हमारा फॉर्मुलेशन से बनाया है हमने, यूनिक फॉर्मुलेशन, जो 12 लेयर, 2 डिफरेंट लेयर्स में 2 डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल के साथ में जो फॉर्मुलेशन है, वो आपको मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? तो दैट इज वन पार्ट ऑफ. Second herbs which is very important for the mental health is called Brahmi. Brahmi has a very close relationship with the Gotukala, but very different way. So Brahmi word has come from the word in Ayurveda, comes from where? From Brahma. Brahma is who? The god of knowledge, right? Who has got the, right? That's how we know, right? Gyan ke devta usko bolte, right? Again, Brahmi has in the Ayurveda has got a connotations for building a super strong good memory, good recall. Basically, where the Gotukala will make you relax
and help you into reducing anxiety and your the reduce your stress. Go to Brahmi in combination will do what? It will help you increase your focus and concentration. So this is, in a way like relaxing you. This is in a way energizing you from the brain mental stress, not on the physical level, right? On the mental stress level, right? So Brahmi helps in again, memory recall, right? So if you see, memory is not sequential. So टिपिकली क्या होता है, जो डाटा जो होता है ना वो सिक्वेंशियली रिस्टोर नहीं होता ब्रेन. सिक्वेंशियली रिस्टोर मतलब 3 दिन पहले मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और 6 साल पहले मेरे साथ में क्या दुर्घटना हो गई थी. अगर आप मेरे से दोनों चीजें पूछेंगे तो मुझे बताइए क्या चांसेस है, अपने आप से ही पूछेंगे, किसी से पूछेंगे तो क्या चांसेस है कि आपको कितने लोग बता देंगे कि 3 दिन पहले उन्होंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, या फिर अगर 6 या 5 साल या बहुत पहले उनके पास सालों पहले उनके साथ कोई एक दुर्घटना हो गई थी, तो कौन सी इंफॉर्मेशन को याद, राइट? यू गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट इन द ब्रेन द मेमोरी इज नॉट सिक्वेंशियली स्टोर्ड, कि जो पहले है वो पहले रिकॉल होगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा. You will remember 10-year long, the thing which happened to you, good, bad, happy, sad, whatever it is, right? But it will be stored, and you will be able to immediately, quickly able to recall. While you will forget what I have taken, 3 days back in the breakfast, right? So that's how the brain and the memory function works. But it helps in, this is a Hertz called for Hertz of knowledge, right? So while it will reduce and your anxiety, stress, and minimize it, Brahmi will help you improve your focus and concentration. So when you are doing a meetings, when you are traveling, when you are going it, you will feel very energetic. You will go with a very, passion, and you will meet people with their first name. Hello, whatever time long back, and how great it feel when people meet to us with our first name. Right? कितना अच्छा लगता है जब हम किसी से मिलते हैं और 5 साल बाद मिले या 2 साल बाद मिले या 6 महीने बाद मिले और किसी ने बोला हेलो अर्जुन कैसे हैं आप, राइट? When people remember our name, it helps in one of the best thing in also in building, good businessmen का एक सबसे बड़ा क्वालिटी भी होता है. It helps in building business because it connects relationships very fast when you call people from their first name, right? And you remember their name, you remember about their families, you remember about what you have shared, right? So that's how the Brahmi is helpful not only for the kids, but it also is also helpful in improving or bettering what the age-related memory loss. So as we age, it start reducing the our memories start losing it, right? क्योंकि जैसे हम एज होते हैं ये ब्रेन जो है shrink होता है. That's the interesting part of it. So while when we grow up, our brain size does not change much. आप देखिएगा हमारा जो सर है वो इतना बड़ा कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है उसमें from the kid to a grown up, right? देखिए आप नाक कितनी से कितनी बड़ी हो गई, हाथ कितना छोटा सा था इतना बड़ा हो गया, टांग का इतनी बड़ी हो गई, राइट? पूरा शरीर जो था वो 1 फीट आधा फीट का बच्चे से लेके 6 फीट का हो गया. बट ब्रेन जो है उस प्रोपोर्शन में ग्रो नहीं होता है, मतलब फिजिकली, राइट? But as we start aging, it start getting shrink, and because of that, there are a lot of age-related issues start coming up, right? So that's how the Brahmi helps, and it's very important that we, at least anybody who is about 40 should start taking the supplementations, at regular basis, right? So that they really can help age better, right? Another very important thing is, of course, gut health. If you take care of, your brain health will get improved. So fiber is, if you ask, does fiber is good for a brain health? I'll say yes. Sir, how? It will make your brain gut health good. If your gut is happy and healthy, it will produce serotonin. It will produce serotonin, your brain health will be good, right? So that's how also a relationship between you need to understand that the relationship between the product to be positioned when you talk about it. Okay, if you are under stress, why it is very important for you to also ensure that you have you take regular fiber, exercise, right? And also your morning nutrition, everything will support. Morning nutrition will support your brain health and mental health, right? Now the very important and very powerful ingredient which is very close to my heart is called ashwagandha. And I'll tell you the story. This is the plant which is actually poisonous at the top.
So farmers are very happy about this plant. ये plant ऐसा है जो poisonous होता है ऊपर से, इसके plant की leaves और पेड़ जो होता है पौधे तो बड़ा poisonous होता है. The farmers are very happy about growing this as a agricultural produce because it's a poisonous in nature. Neither insect comes and hit it, मतलब ना उसको कीड़ा लगता है, neither the mammals or like animals जो होते हैं, right, जो गाय, cow, buffalo, nothing will come in the field and eat it. तो वो खाएगा नहीं, right. Secondly, it required very less water. And there's a long story about it. How does it grow into this? It required very porous, so less water required, no pesticides. It's very easy and simple to grow organic also because कोई pesticide नहीं चाहिए, खाद नहीं चाहिए, ऊपर के plant को take care नहीं करना है, right? नहीं तो 90% time we take care of the upper part of the plant, right? And this plant roots actually contain a very magical chemical compound called witheranoids, right? Which can give a human body a power and endurance of an species on this earth which is known for its endurance is horse. Ashwagandha, ashv ki gandh means essence of horse. Horse is such a powerful endurance animal that when we in the human species, when we have developed that the power, you know, and we wanted a unit for that power, what should be the unit of, like for length we have given a centimeter, millimeter, kilometer, for a liter, for a liquid we have given it liter, milliliter and all of that things, right? For kilometer, for everyone we have given some unit, right? For power, when we have to give a unit, we have given it horsepower, because we have never given it elephant power or rhino power. हमने घोड़ा power दिया, मतलब horse power दिया उसको, but we never called it कि हाथी का power unit नहीं दिया या lion power नहीं दिया उसको, right? Because that's the most species which has got most endurance, right? One of the most furious endurance animal which if species on this earth even today is a horse, right? Why? Because horse is the only species which has got a limb, like जिसके पाँव होते हैं, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं या चार पाँव होते हैं, who does not sit for lifetime. जब पैदा होता है तब से वो कभी बैठता नहीं है, वो सीधा मरता है तो गिरता है, तभी गिरता है, तभी वो बैठता नहीं है, बैठ के नहीं मरता है, वो सीधा गिर जाता है. He never sit. The only species on the earth, and that is the reason. Another important thing which horse does is that it never stand on four legs. It always stand on three legs. So one of the, अगर आप 100 घोड़े भी खड़े कर दीजिए, उसमें से 100 में से 99 अगर वो हॉर्स नहीं हो, घोड़े ना हो, और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि क्योंकि वो बड़े सिमिलर लुकिंग मेयर हो, कुछ खच्चर हो या कुछ दूसरे वो हो, तो आप पता कर सकते हो उन 100 में से भी एक को, क्योंकि वो जो एक घोड़ा होगा ना वो अपने 3 पांव पे खड़ा होगा, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी खड़ा रहना है, तो वो अपना एक पांव को रोटेट कर रहा होता है, घुमा रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है. That kind of an essence, that kind of a power can be given to a human species, and Ayurveda has found it thousands of years back that if that power is there in the ashwagandha. In the modern research, it is also found, जो current research इसमें ये भी found किया गया है कि ashwagandha जो टेलीमर्स होते हैं, उन टेलीमर्स को भी शॉर्टन होने से, राइट, प्रिवेंट करता, राइट. शॉर्टन होने से प्रिवेंट करने का मतलब क्या हो गया कि टेलीमर्स क्या होता है, लाइक शूलेस के ऊपर टिप होता है ना, उस तरह से हमारे डीएनए के या जो न्यूरॉन्स होता है उसके अंदर ना एक डीएनए जो होता है उसके अंदर एक जैसा पूंछ होती है, राइट, जो कि जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए को प्रोटेक्ट करती है, ताकि डीएनए इंटैक्ट है, राइट. तो जब टेलीमर शॉर्ट होने जाता है तो ये जो है हमारी एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है, और ये इंश्योर करता है कि नहीं खाली उसकी शॉर्टेज को रोकता है, बट इन सम रिसर्च इट इज फाउंड दैट इट एक्चुअली इंक्रीज द लेंथ ऑफ टेलीमर. Not only that, जो हमने सीएनएस नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की थी, तो ये नर्व एक ऊपर से आ रही है ब्रेन से और एक नीचे से आ रही है पाँव से, राइट. ये कहीं तो आके जुड़ेगी ना, ये जब जुड़ती है उसको बोलते हैं एक्सॉन. और जैसे शोल्डरिंग होती है ना, जैसे शोल्डर करते हैं, ऐसे उसको ऊपर शोल्डरिंग करी हुई होती है, राइट. उसको उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मिल्क स्लेट बोलते हैं, राइट. माइलिन स्लेट बोलते हैं, राइट. तो माइलिन स्लेट जो होता है वो उसकी शोल्डरिंग होती है, ये उस शोल्डरिंग को स्ट्रेंथन करता है. और आप देखिए क्या होता है, जैसे जैसे वायर जो होता है ना, और जैसे हम एज होते जाते हैं, ये वायर है डिटेंगल होने जाते हैं, ये ब्रेक होने जाते हैं, ये कनेक्शन टूटने जाते हैं. इसलिए आप देखिएगा कि ओल्ड एज में हमारे हाथ पाँव थोड़े इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाते हैं. वैसे तो मेरा हाथ स्टडी रहना चाहिए ना, क्योंकि ये तो वॉलंटरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मेरे मसल्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. पर ये धीरे धीरे जब ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने जाते हैं, ये पेरिफेरल और नर्वस सिस्टम का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं. एल्जीमर जैसी बीमारियां, पार्किंसन जैसी बीमारियां जो होती है, वो
जोन के ब्रेकआउट प्लांट्स होते हैं, और इसको जो है अश्वगंधा कैन प्रिवेंट. इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट important hubs, if you ask me, that every single. So mental health, if you want to take it, take care of your sleep, take care of your the discipline, make a disciplined life so that you get more dopamine, right? Take care of your gut so that you produce a lot of serotonin. So take your fiber, body nutrition, everything. And then if you want to look, keep and stay strong, even at the 70, you can run like a panther. Then take Gotukla, Brahmi and Ashwagandha. These herbs will make your rewire your brain health and physical level at the brain, and also improve your mental health. Right. So with that, I think I'll take some questions which you guys have asked, and then we will take. How many Brahmis can we take in a day? I take it as per the Venkatesh Ramanji. As per the I think it's once in a day or twice in a day is what's is a suggested. Take it as per suggestions, right? That is good enough to take. Can you speak more English? Okay, I think message was given at 6:48. I think I spoken mix of both English and Hindi, so I hope it would have been helpful. But I don't think I have many questions right now. Great session, knowledge, very knowledgeable program. Thank you so much, Rajesh ji, Prashant ji. Let me just see if there is any other question. So much, Rahul ji. Awesome session. Thank you, Yogesh ji. Headphone volume is fine to our end. Okay, volume was okay. Voice is very low. A lot of people have messages. Great session. Thank you so much. How many? I think we don't have much questions today. Thank you so much. Linda ji, thank you so much. Is omega-3 helpful in element? I spoke about it, right? The brain is 60% fat, right? So 60% fat and healthy fat is what required. So omega-3 plays an important role in brain health, right? Because it actually help the maintaining that healthy fat in the brain, and the EPA DHA specifically is actually used in brain development. So when EPA DHAs are like it's like a folic acid, like ऑक्सीजन अच्छा रहने क्या करना चाहिए आपको? आप डीप ब्रीदिंग करिए. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उससे एक्टिवेट होता है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड to improve your oxygen levels. So activity we should do for brain health. What activity? Yeah, physical. Of course you should do physical activities, whatever, like so you can do yoga. It increases your oxygen level into the overall body. Deep breathing helps, meditation helps. So all of these activities you should do it. Morning में कौन सा supplement? All supplement. I would say that the best time to take any supplement is in the morning, right? Take your supplement in the morning so that you don't forget and you are consistent, because the power of supplementation is only when we take it consistently. If you take it once thrice in a week, it won't help. It is waste of money, I am telling you. If you are taking any supplement 3 times in a week, 4 times in a week, you have to take 7 days a week. If it's written morning, evening, take it morning, evening. But ensure that you take otherwise in the morning. Which time to take Brahmi is good sleep. See, that's what I told you. If you take in the morning or evening, you will always feel sleep good, because they are not. See, sleep is 2 kinds of sleep. Okay, good question you asked. I will little bit emphasize here. Who supplement? Vijay ji, I think I talked about all supplements which should be taken about the improving the mental health. But see, the sleep is not about the switching off, right? Like kya hota hai, when you say, let's say, how does the people get switch off? Typically, if you take a medication of sleep, it switch off, right? If you take alcohol, it switch you off. Sleep is not switch off. It's like like this is when you are working on your laptop. What you need to do? You need to shut it down. So आप क्या करते हैं? You go into a window. It takes like 30 seconds, right? That is what sleep is. Like that's how we should follow a ritual. Shut down means what is a switch off is that I just take take the power button and off it from that. What will happen when I start my laptop? It will start like Z, right? Because मैंने properly shut down नहीं किया था. Sometimes it will also give you a message that laptop was not, or phone or electronics was not shut down, doesn't shut down properly, so it has to reboot. वापस reboot करेगा क्योंकि shut down properly नहीं हुआ था, right? क्योंकि हमने shut down नहीं किया था, उसको switch off कर दिया था, right? So when we are talking about Ashwagandha, Brahmi, Gotukula and all of that supplementation things and the healthy habits, that is helping us body to go slowly, steadily shutting down as we sleep, because it works on the foundation. They are not
not the thing that you take and then you will fall asleep. It will never happen. Brahmi will not work like a drugs, right? Because they are not drugs. They work on foundational cleansing and smoothening of the complete brain nervous system. जो मैंने बताया ना, पूरा brain से लेके सबको और oiling करते हैं वो. It's like और oil. It will give massage. Depression, see some of these things, as I said that for Malika ji, for all that mental health and things, all take Gotukula, so take daily supplementation, Ashwagandha, Brahmi, very good. Ensure that your gut is healthy. So take your morning nutrition, make sure that you are walking, doing some meditation and doing some walk. It will help us. Please tell us on ginseng. Ginseng, Ashok ji, thank you so much. Ginseng is more of an energy thing, right? So you see Ashwagandha is also called in English Indian ginseng, right? So for us it is like Indian ginseng is not like giving you only a physical stamina and things, but it works on your mental health and there. But yeah, Brahmi can take you can take with the food, with the water, whatever it does not. So Ashok ji, ginseng is like it's more of like athletic. If when I go for a morning run or something, I take my ginseng. I need very active. It also improves your activity and brain and everything, right? It does help into giving you a more energy and things. So इवनिंग में कौन सा ले, अगर आपने सारे मॉर्निंग में ले लिया, इवनिंग में उसको अगर आप ट्वाइस अ डे तो ले लीजिए, अगर वंस अ डे तो मॉर्निंग में, क्योंकि मैं आपको एक गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आप वंस अ डे और आप इवनिंग में टारगेट करेंगे, आप इवनिंग में मिस कर देंगे 99% टाइम. आई हैव टोल्ड दिस बिफोर. कैन समवन स्टार्ट टेकिंग? एनी टाइम, एनी एज ग्रुप सर, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड सेशन, थैंक यू जी. और I think answered lot of questions. I have answered it. Let me just see quickly if there is anything. Knowledge session. Okay. I think we are good. Thank you so much. I think we have taken your all the answers. Can you speak more English? I think we have done this. Thank you so much.